सो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे शुरू हो चुकी है इस साल की सबसे बड़ी सेल, यानी कि गेमिंग लैपटॉप्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सेल में सारे गेमिंग लैपटॉप्स पे डिस्काउंट नहीं है। कुछ गेमिंग लैपटॉप्स अभी भी अपने ओरिजिनल प्राइस पे ही मिल रहे हैं, और इवन डिस्काउंट के बाद भी कुछ गेमिंग लैपटॉप्स तो वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है। जिस प्राइस पे RTX 4050 मिलना चाहिए उस पे RTX 3050 मिल रहा है, और जिस प्राइस पे RTX 5050 या 4060 मिलना चाहिए उस पे RTX 4050 मिल रहा है। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप्स फ्रॉम ₹40,000 to 1,30,000। वैसे अच्छे लैपटॉप्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी लैपटॉप ऑर्डर कर भी लिया होगा, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो में जो लैपटॉप्स दिखा रहा हूँ उन लैपटॉप्स को ना रोज थोड़ी देर में आप खोल के देखते रहना, क्योंकि सेल के टाइम पे भी ना लैपटॉप्स का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। तो इस तरह से हो सकता है कि आपने जितने में कोई लैपटॉप लिया हो आपको उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में उससे बेटर लैपटॉप मिल जाए। और इस वीडियो में मैं टफ सीरीज के लैपटॉप थोड़े कम बताऊंगा। वो क्यों, ये जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख लेना, इस पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अंडर 50,000 की प्राइस रेंज से। तो टेक्निकली आपको गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 50,000 नहीं मिलते हैं, लेकिन इस सेल में आपको विद कार्ड डिस्काउंट अंडर 50,000 मिल जाएंगे। तो मैं लैपटॉप का डायरेक्ट प्राइस बताऊंगा, बाकी आप डिस्काउंट खुद कैलकुलेट कर सकते हो। मैं जिस भी प्राइस रेंज में लैपटॉप बताऊंगा आप मान सकते हो कि उससे एक प्राइस रेंज नीचे आपको वो लैपटॉप मिल जाएगा। जैसे कि मैं 60 से 70,000 के बीच का लैपटॉप बता रहा हूँ, तो वो लैपटॉप आपको 50 से 60,000 के बीच में मिल सकता है। तो सबसे पहला लैपटॉप है ये Lenovo EloQ Essential। ये EloQ की अभी नई सीरीज है, मतलब आप उसको एक तरह से जो नॉर्मल वाला EloQ है ना उसका लाइट वर्जन मान सकते हो। जो मेटल बिल्ड क्वालिटी EloQ में मिलती है ना वो इस EloQ Essential में नहीं है। इसमें प्लास्टिक बॉडी है और ये नॉर्मल वाले EloQ से थोड़ा सा पतला होता है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा लाइट वेट कॉम्पैक्ट गेमिंग लैपटॉप चाहिए उनके लिए ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी इसका करंट प्राइस चल रहा है 54,749। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा था ये लैपटॉप 52,000 का मिल रहा था। तो सेल में ऐसे प्राइस फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। बाकी इसमें एक काफी अच्छा CPU मिलता है i5-12450HX, साथ में 12GB की रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज वाली होगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हर लैपटॉप में यही रैम आ रही है। 3200 मेगाहर्ट्ज आपको बहुत ही रेयर मिलेगी, बल्कि इस सेल के लैपटॉप में तो शायद मिलेगी ना। बाकी 512GB की SSD है और 4GB का RTX 2050 मिलता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर Acer ALG। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 53,990 और इसमें मिलता है i5-13420H। अच्छा CPU है, साथ में इसमें RTX 3050 मिलता है, वो भी 6GB वाला। इस प्राइस में ना ये GPU बिल्कुल स्टील डील है। नॉर्मल डेज में तो 60,000 तक भी आपको RTX 2050 ही मिलता है। 61,000 करीब से RTX 3050 6GB वाला चालू होता है। तो इस डील को तो बिल्कुल मिस मत करना। विद कार्ड डिस्काउंट ये आपको अंडर 50,000 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं सबके प्यारे Asus TUF Gaming A15 पे। 59,990 इसका प्राइस है और इसका CPU बहुत बढ़िया है, Ryzen 7 7435HS। लेकिन इसमें भी एक कैच है। इस CPU के स्पेक्स में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें iGPU नहीं है, यानी कि लैपटॉप पूरे टाइम आपके डेडिकेटेड GPU पे चलता रहेगा, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा, मतलब बिल्कुल खत्म सही मिलेगा। अराउंड 1 आवर से 1.5 आवर तक का ही मिलेगा। ऐसा मुझे एक इसी लैपटॉप के यूजर ने इंस्टाग्राम पे बताया था। तो अगर आप कोई भी ऐसा लैपटॉप ले रहे हो ना जिसमें कि iGPU नहीं है, तो उससे कुछ भी बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट मत करना। जितना भी बैटरी बैकअप मिले उसमें आपको खुश रहना पड़ेगा। बाकी 8GB की रैम है, वही 4800 मेगाहर्ट्ज वाली रहेगी। 512GB की SSD है और 4GB का RTX 2050 मिलता है। तो अगर आपको एक बहुत ही अच्छा CPU चाहिए, अच्छी CPU परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर Lenovo EloQ। इसका करंट प्राइस चल रहा है 57,979 और इसमें भी एक अच्छा CPU है i5-12450HX। 12GB की रैम है, 512GB की SSD है और 4GB का RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड है। और एग्जैक्टली यही वेरिएंट आपको Amazon पे भी मिल जाएगा 58,990 का। तो फ्लिपकार्ट से लेना ज्यादा बेटर डील है, इसमें प्राइस ज्यादा कम है। बाकी नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर HP Victus सीरीज अभी पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छी हो गई है। इसका करंट प्राइस है 57,990 और इसमें मिलता है i5-13420H, साथ में RTX 2050 GPU है, 16GB की DDR4 रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। किसी लैपटॉप में ही बस ऐसे स्पीड की रैम मिल रही है और इसमें बैटरी भी 52.5 वॉट की, 70 वॉट वाली नहीं है। तो जिन लोगों को HP लेना है, मतलब बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि HP ही चाहिए रहता है, HP पे ही उनका पूरा भरोसा रहता है, तो उनके लिए ये लैपटॉप है। बाकी अगर आप HP फैन बॉय नहीं हो तो जो मैंने अभी पिछले लैपटॉप दिखाए वो ज्यादा बेटर है। और इसी लैपटॉप का एक Ryzen वाला वेरिएंट भी आता है, इसमें मिलता है लेटेस्ट Ryzen 5 8645HS और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। इसका प्राइस है 56,990 और यही सेम वेरिएंट Amazon पे भी मिल रहा है जिसका प्राइस है 59,890। तो 2000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस दोनों में फ्लिपकार्ट से ले लेना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 60 से 70,000 के बीच के लैपटॉप पे। तो सबसे
सबसे पहले है Lenovo Eloque Essential 62985 इसका प्राइस है। अच्छा CPU है यहाँ पर i5-12450HX, साथ में RTX 3050 है 6GB वाला, और वही 12GB रैम 512GB की SSD है। और एक चीज अभी भी बहुत लोग डरे हुए हैं कि Eloque का मदरबोर्ड खराब हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अब ये चीज बहुत कम हो गई है, और जिन लैपटॉप्स का मदरबोर्ड खराब हुए तो Lenovo ने बराबर से उनको रिप्लेस करके दिया है विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस चीज से आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, उनका एक बेसिक होता है कि किसी भी ब्रांड के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि Eloque नहीं लेते हैं मदरबोर्ड खराब हो जाएगा और आप कोई और लैपटॉप ले, तो जरूरी नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसमें हो सकता है डिस्प्ले खराब हो जाए, उसका मदरबोर्ड खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास भी Asus TUF A15 है और मेरे लैपटॉप का एक बार डिस्प्ले चेंज हो चुका है, कॉस्ट ₹80,000 आई थी। किसी भी लैपटॉप में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये एक अनसर्टेनिटी है और इसी को कंपेंसेट करने के लिए ब्रांड्स वारंटी देते हैं। तो नेक्स्ट लैपटॉप पर आ जाते हैं, ये है Acer Nitro V15। CPU उसमें थोड़ा सा ओल्ड है, Ryzen 5 6600H, लेकिन बाकी CPU अच्छा है। सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट 54,990 के प्राइस में इसमें आपको RTX 4050 मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया CPU, एकदम मस्त गेमिंग होगी आपकी, तो ये भी एक बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट अब फिर से है Acer ALG। इसमें CPU बहुत बढ़िया है, i7-13620H, 65,990 का इसका प्राइस है, और GPU है RTX 3050 6GB वाला, साथ में वो 16GB की रैम 512GB की SSD। यही सेम वेरिएंट फ्लिपकार्ट पे 67,570 के मिल रहा है। तो कुछ लैपटॉप्स फ्लिपकार्ट में महंगे और कुछ लैपटॉप्स Amazon पे महंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर HP Victus। अगर इसमें वही लेटेस्ट Ryzen 5 8645HS मिल रहा है, 6GB का RTX 3050 है, और इसमें 16GB की DDR5 रैम है, 4800 MHz या 5600 MHz वाली होगी, और बैटरी इसमें भी 52.5 वॉट आवर्स की है। तो ये भी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से Lenovo Eloque 64,990 के प्राइस में, उसमें i5-12450HX है और 6GB का RTX 3050, बाकी वही 16GB रैम 512GB की SSD। ये लैपटॉप बस ऐसे ही नॉर्मल प्राइस में, इसमें ऐसा कुछ खास डील नहीं है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट साथ आपको ये एक अच्छी डील में मिल सकता है। लेकिन Eloque की सबसे अच्छी बात है कि इसमें 100% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है, सो वीडियो एडिटर्स और फोटोशॉप यूज करने वालों के लिए बढ़िया रहता है ये गेमिंग लैपटॉप। और नेक्स्ट अब इसी का i5-13450HX वाला वेरिएंट, ये फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। इसका प्राइस है 72,989, और बाकी सारी चीजें भी इसमें बिल्कुल सेम है पिछले वाले वेरिएंट जैसे, बस CPU यहाँ पर आपको बेटर मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं 70,000 से लेके 80,000 के प्राइस में। तो सबसे पहले है यहाँ पर Acer Nitro V15, Ryzen 7 7735HS है, और इसमें iGPU मिलता है, तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा। बाकी RTX 4050 है और 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, सो ये भी एक अच्छी डील है। बाकी अब नेक्स्ट आ जाए तो ये है Asus Gaming V16। अब ये लैपटॉप थोड़े डिफरेंट यूजर्स को टारगेट करता है। ये एक थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप है, तो अगर आपको अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए एक लैपटॉप चाहिए जिसमें कि अच्छी परफॉर्मेंस भी हो, साथ में आप कभी कभार गेमिंग भी करना चाहते हो, तो ये लैपटॉप फिर आपके लिए परफेक्ट। इसमें मिलता है Intel Core i5-210H, 76,990 का इसका प्राइस है, साथ में GPU भी अच्छा RTX 4050। बाकी अब नेक्स्ट आ जाए तो फिर से ये है HP लवर्स के लिए HP Victus, 76,989 इसका प्राइस है, और इसमें मिलता है लेटेस्ट i5-14450HX, बहुत अच्छा CPU है, साथ में 6GB का RTX 3050 वाला ग्राफिक कार्ड है, और वही 16GB रैम और 512GB की SSD, और इसमें ये 4Zone RGB कीबोर्ड मिलता है। बाकी इसकी सबसे अच्छी चीज कि इसमें आपको 70 वॉट आवर्स की बैटरी मिल रही है, तो गेमिंग लैपटॉप में अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो वन एंड ओनली ऑप्शन है यही। पहले टफ सीरीज में हुआ करती थी अच्छी बैटरी, पर आजकल नहीं होती है। फिर वही नेक्स्ट इसका एक और वेरिएंट है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपको GPU RTX 4050 मिलेगा, और इसका प्राइस है 81,990, और यही सेम वेरिएंट Ryzen के साथ भी अवेलेबल है। इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 7445H, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है, और इसका प्राइस है 79,990। नेक्स्ट है यहाँ पर Acer Nitro V16। ये 16 इंच का लैपटॉप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। इसमें भी मिलता है लेटेस्ट i5-14450HX, साथ में RTX 4050 GPU है और 16GB रैम है, 512GB की SSD है। इसका प्राइस है 79,990। ये भी एक अच्छी डील है। नेक्स्ट फिर हम सबके प्यारे Asus TUF Gaming A15 पर आ जाते हैं। इसमें मिलता है Ryzen 7 7435HS, और साथ में 6GB का RTX 3050 है, और वही 16GB रैम 512GB की SSD। इसका प्राइस है 81,989। बाकी इसमें 100% sRGB वाला डिस्प्ले है और 90 वॉट आवर्स की बैटरी भी है, तो इससे आप अच्छा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी ये जो CPU है इसमें भी iGPU नहीं है, तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप भी एक्सपेक्ट मत करना जितना मिले उतने में खुश रहना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 90,000 से लेके 1 लाख तक के लैपटॉप के बीच में। तो सबसे पहले है यहाँ पर Asus की प्रीमियम सीरीज Asus ROG Strix G16। अब वैसे तो इसका प्राइस 1,06,090 है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इसका प्राइस 99,000 था, इसलिए मैंने इसको इस सेगमेंट में डाला, पर अभी अचानक से इसका प्राइस बढ़ गया है। वैसे CPU मिलता है i5-13450HX, साथ में है RTX 4050। हाँ, आप सही सोच रहे हो, ये लैपटॉप
लैपटॉप कोई बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पे ये CPU और GPU का कॉम्बिनेशन ना उतना सही नहीं है। लेकिन ये लैपटॉप मैंने अपनी लिस्ट में बस रॉग फैन बॉयज के लिए रखा है। बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि कभी न कभी एक रॉग लैपटॉप लेना है, तो इसलिए मैंने ये रख दिया। अगर आपको पसंद है रॉग लैपटॉप फैन बॉय हो तो आप ले सकते हो। लैपटॉप अच्छा है, प्रीमियम सीरीज है उसकी। नेक्स्ट अब यहाँ पर फिर से Acer Nitro V15 93,990 इसका प्राइस है। i7-13620H CPU है, CPU बहुत अच्छा है। और सबसे मेन चीज इसमें आपको मिलता है लेटेस्ट RTX 5050। ये 8GB की VRAM वाला GPU है और इस प्राइस में ना ये एक बहुत अच्छी डील है। इवन कार्ड डिस्काउंट के साथ तो और भी बेटर डील हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर HP Victus i7-13620H CPU है और इसमें भी आपको मिलता है RTX 5050, साथ में 24GB की DDR5 रैम है। 99,990 का प्राइस है, अच्छी डील है। नेक्स्ट इसका एक और वेरिएंट है Ryzen वाला, इसमें मिलता है आपको टॉप ऑफ द लाइन Ryzen 9 8945HS। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और GPU है RTX 4060। अभी कुछ टाइम पहले इसकी TGP यहाँ पर मेंशन थी, GPU की अभी मेंशन नहीं है। यहाँ कहीं पे 50 वॉट्स मेंशन थी, तो वो मेरे ख्याल से ग्लिच ही होगा, क्योंकि इस प्राइस की गेमिंग लैपटॉप में इतनी कम TGP तो नहीं होती है, खासकर की RTX 4060 की। तो नेक्स्ट है यहाँ पर Acer Nitro V16 97,390 का इसका प्राइस है। लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन i7-14650HX CPU है, साथ में RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड है। बाकी नेक्स्ट आए तो MSI की तरफ से एक प्रीमियम लैपटॉप है Sword 16। बहुत लोगों को मन होता है कि कभी ना कभी MSI के लैपटॉप लेना है, तो इसमें मिलता है आपको लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन i7-14700HX। ये जो पीछे वाला ये दिखाया था ना दो i7-14650HX, इससे ज्यादा बेटर है ये 14700HX। साथ में GPU हुई RTX 4050 है। नेक्स्ट है यहाँ पर Lenovo EloQ। अब इसका प्राइस है 1,15,990। इस प्राइस के बाद भी ये इस सेगमेंट में इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर पहले इसका प्राइस करीब 1,03,000 था, अभी अचानक से बढ़ गया। खैर CPU यहाँ पर अच्छा है i7-13650HX और 8GB का RTX 4060 मिलता है इसमें। अब लास्ट थोड़े प्रीमियम स्पेक्स वाले लैपटॉप पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले है ये HP Victus। करंटली इसका प्राइस है 1,12,990। अच्छा CPU है i7-13620H और इस प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा GPU है। लेटेस्ट RTX 5060 8GB की VRAM के साथ आता है, 24GB की DDR5 रैम है और 1TB की SSD है, 300 निट्स की ब्राइटनेस भी है। और इस प्राइस पे ये एक बहुत अच्छी डील है, कार्ड डिस्काउंट के साथ और बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं EloQ पे i7-13700HX है और RTX 5050 है, 8GB वाला, 1TB की SSD है और प्राइस है 1,12,690। और यही सेम वेरिएंट फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, वही ऑलमोस्ट सेम प्राइस का। नेक्स्ट है यहाँ पर Acer Nitro 14। थोड़ा अगर आपको कॉम्पैक्ट प्रीमियम लैपटॉप चाहिए तो ये 14 इंच वाला है। प्रोसेसर है Ryzen 7 8845HS, ये iGPU वाला CPU है और RTX 4060 GPU मिलता है। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से Asus का वही प्रीमियम थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप Asus Gaming V16। Intel Core 7240H CPU है, साथ में RTX 5060 मिलता है, 8GB वाला, एक थिन एंड लाइट लैपटॉप में। 1,14,990 का प्राइस है। अगर आपको एक प्रीमियम थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए अपने प्रोफेशनल वर्क प्लस गेमिंग के लिए तो ये आपका एक वन एंड ओनली ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पर वैसे EloQ, इस बार प्रीमियम वाला है i7-13700HX, साथ में RTX 5060 है, 1TB की SSD है और 1,24,000 इसका प्राइस है। नेक्स्ट अल्टीमेट प्रीमियम लैपटॉप जो कि बहुत ही रेयर आपको किसी के पास दिखेगा, Alienware 16 Aurora। Intel Core 7240H CPU है, साथ में RTX 5060 है, 8GB वाला, 1TB की SSD है और WQXGA डिस्प्ले 16 इंच का। कार्ड डिस्काउंट के साथ शायद आपको 1,20,000 का मिल जाए। नेक्स्ट है MSI Katana 15। लेटेस्ट i7-14650HX, 1TB की SSD है और RTX 5060 मिलता है इसमें, 1,29,990 का प्राइस है। सो ये थे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप्स जो कि आप इस फ्लिपकार्ट और Amazon की सेल में खरीद सकते हो। बाकी सारे लैपटॉप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अपलोड करने के थोड़ी देर बाद मैं सारी लिंक्स को वहां पर डाल दूंगा। बाकी सारे लैपटॉप्स इस वीडियो में भी टैग्ड है। बाकी वीडियो में मैंने सारे अच्छे लैपटॉप्स इंक्लूड करे और जो लैपटॉप आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है तो समझ जाना कि वो लैपटॉप फिर उतना अच्छा नहीं था या फिर उससे बेटर ऑप्शन उसी प्राइस में अवेलेबल थे। और अगर आपके पास कुछ अच्छे लैपटॉप को सजेशन हो तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी उससे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो में। और आप में से जिन लोगों ने गेमिंग लैपटॉप लिया है तो जरूर से अपनी डील कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे जानना है कि इस बार क्या क्या क्रेजी डील्स निकली है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।